नमस्ते सर। नमस्ते बाबू। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम सर शिवम तांते, मैं कायरोस में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी आपका नाम शिवम है? जी सर। शिवम है। आप कहाँ काम करते हैं? कायरोस में कायरोस कहाँ है? सिक्योरिटी गार्ड के तुफरान में ट्रेनिंग सेंटर है ना? ट्रेनिंग सेंटर। जी सर। ओके, बताइए सवाल क्या है? मेरा सवाल यह है कि सर हमें स्वस्थ कैसे रहना है? बैठ जाइए, बहुत उत्तम Thank you, सवाल है। क्योंकि एक कहावत है, वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन। बोलो, वेल्थ इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, करेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। लेकिन मैं हूँ पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी। मैं कौन हूँ? पंडित हूँ। पंडित क्या हूँ? बहुत प्यार करता हूँ सबों से। बोलो, पंडित क्या हूँ मैं? क्या मैं आपको प्यार करता हूँ? कैसे पता चल रहा है प्यार करता हूँ? दिल से बात करता हूँ। और हर इंसान में भगवान का छवि देखता हूँ। जिसने हर व्यक्ति का मान सम्मान आदर किया, उनकी सहायता के लिए आ गया, वही भगवान के स्वरूप होते हैं। जो है हमारे मानवतन डॉक्टर जी.वी. कृष्णा रेड्डी। हज़ारों हजार लोगों को नौकरी देते हैं, हज़ारों हजार लोगों को विपदाओं में फंसे हुए लोगों को एम्बुलेंस सर्विसेज से 108, 1962, 102, 104 से सेवाएं देकर उनकी जिंदगी बचाते हैं। तो इसीलिए वही भगवान है जो कि दूसरों की सहायता करते हैं। भगवान कौन होता है? जो अपने ज्ञान विचार बुद्धि बल से दूसरों की सहायता करता है, मदद करता है, बेसहारों का सहारा होता है, वही भगवान होता है। इसीलिए मैंने अपने चेयरमैन सर मानव रत्न डॉक्टर जी.वी. कृष्णा रेड्डी सर को भगवान ही मानता हूँ। जिसने तुम्हें मुसीबत में सहायता किया, जब तुम गिरे थे तो जिसने तुमको उठाया, तो भूखे थे तो जिसने तुम्हें खाना दिया, बेरोजगार थे तो जिसने तुम्हें रोजगार दिया। भगवान का वही रूप होता है। तो तुम ये सब तभी करोगे जब तुम स्वस्थ रहोगे ना। इसीलिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। शरीर ही नहीं है तो क्या है? हम हैं तो खुदा भी है। जब जिंदा रहोगे तभी कुछ करोगे ना। तो स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए योग विद्या में कहा गया है कि हेल्थ इज़ गॉन, एवरीथिंग इज़ गॉन। वेल्थ जाए या नहीं जाए, करेक्टर कभी आएगा जब जिंदा हो तभी ना। तो हेल्थ इज़ नंबर 1। क्या है? इसीलिए फिजिकल फिटनेस के लिए क्या है? पूरा एक्सरसाइज करो। शरीर का जितना भी अंग प्रत्यंग है, जितने जोर हैं, सबको आसना करके मजबूत करो। दूसरा तरीका है स्विमिंग करो, दौड़ धूप करो, साइकिलिंग करो, जॉगिंग करके स्प्रिंटिंग करो, वॉलीबॉल बास्केटबॉल खेलो, स्विमिंग में जाओ, टेनिस खेलो, है ना, कबड्डी खेलो। कुछ खेल खेलोगे तो पूरा कार्डियोवैस्कुलर स्टेमिना आ जाएगा। अगर कुछ भी नहीं मिलता है, गरीब इंसान है, तो 10 किलोमीटर जॉगिंग करो या दौड़ो। हम बचपन से दौड़ रहे हैं। मैं बहुत गरीब आदमी था, अभी भी गरीब हूँ। मेरा नाम फ़कीर है। क्या नाम है? फ़कीरा। फ़कीरा, चल फ़कीरा, चल फ़कीरा। फ़कीर हूँ, पंडित हूँ, प्यार करता हूँ इसलिए पंडित हूँ। फ़कीर हूँ कि बुद्ध हूँ। फ़कीर का मतलब बुद्ध भगवान। फ़कीर का मतलब धन दौलत कुछ नहीं है, ज्ञान पूरा है। बोल बोल मिश्रा, धन दौलत नहीं है, ज्ञान बुद्ध का है, फ़कीर है। मन लागा मेरा यार फकीरी में। बोलो, मन लागा मेरा यार फकीरी में। जो सुख पावत नाम जपन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। जो सुख पावो नाम जपन में, हो सुख नाही अमीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। जितने भी ज्ञानी महापुरुष हुए, कबीरदास हो, संत तुलसीदास हो, मीराबाई हो, जितने भी महान पुरुष हुए, बुद्ध भगवान हो, सभी गरीब थे, दौलत नहीं था, लेकिन ज्ञान की संपत्ति इतनी थी कि वो अमर हो गए। तुलसीदास ने रामायण की रचना की, वाल्मीकि ने महाभारत की रचना की, वेदव्यास ने गीता लिख दिया। ज्ञान सबसे बड़ी दौलत होती है। लेकिन ज्ञान कहाँ रहेगा? दिमाग में। तो दिमाग कहाँ है? शरीर का सबसे ऊपरी भाग है ना। इसीलिए स्वस्थ शरीर रहना जरूरी है। पहला तो नित्य व्यायाम करो, दूसरा खाने पीने में कम कंजूसी करो। अति भोजनम, ज़्यादा मत खाओ। अति सर्वत्र वर्जेत, ज़्यादा खाना नहीं खाना, ज़्यादा सोना नहीं, ज़्यादा बातें नहीं करना। काम ज़्यादा बातें कम,
आराम हराम है तो फुर्तीला रहोगे। अभी बच्चे हैं ना, आप लोग बहुत फिट हैं, तो इसी तरह से जो करते हैं वही करो ना। बहुत फिट हो ना, बहुत मत खाओ, बहुत मत बोलो, अच्छा सो, सूर्य में रोशनी में जाओ, धूप में थोड़ा पसीना निकालो, जंगल में दौड़ो, ऑक्सीजन आएगा। समझ गए? और हम योग विद्या के प्रशिक्षक हैं, इसीलिए आसना करो, योगासना करो, बैठ के करो, खड़ा होके करो, चित होके करो, पट होके करो, चारों मुद्राओं में योगासना करो तो एकदम स्वस्थ रहोगे। लेकिन ये सब स्वस्थता तभी आएगी जब तुम्हारे पवित्र विचार होंगे, जब तुम्हारे मन में पवित्रता होगी। अगर तुम्हारे दिमाग में काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी की दीवार खड़ा है तो तुम कितना भी कुछ कर लो, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। चोरी करोगे मारे जाओगे, रेप करोगे जेल में जाओगे, मार काट करोगे कट के मरेगोए। तो मन पवित्र होना बहुत जरूरी है। इसलिए योग विद्या में केवल मन को पवित्र करने की बात है, शरीर के लिए थोड़ा बहुत आसन करने की बात है, व्यायाम करने की बात है, और उसके बाद प्राणायाम करने की बात है। तो शरीर स्वस्थ तभी रहेगा जब मन स्वस्थ हो। समझ रहे हो क्या? जैसे मैं हूँ, दुनिया भ्रष्टाचारियों से, दुराचारियों से, पापों से, धोखेबाजों से भरा हुआ है। आदमी का शत्रु केवल आदमी। बोलो, आदमी का शत्रु केवल आदमी। एक मेरे दोस्त है, फ्रॉड केस में क्या हुआ, उसको 10 लाख रुपया चोरी कर लिया, मेरा 7 लाख रुपया चोरी कर लिया। फेसबुक पर एक दोस्त आया, वो गलत फर्द करके मुझे फरेब करके फंसाने की कोशिश किया। ये दुनिया माया की नगरी है भैया, ये दुनिया क्या है? माया की नगरी, चोरों से भरा है, लुच्चों लफंगों का झुंड है। बच के रहना ये भैया, बच के रहना ये भैया। ये घर है, ये रूम है, चारों तरफ कलंकी काजल है, बच के निकलना रे भैया। कलंकित कर देंगे वो तुम्हें, भ्रष्ट कर देंगे, पतित कर देंगे, लूटपाट कर लेंगे। तो मस्तिष्क पवित्र रहेगा तो ये विचार नहीं आएगा। मस्तिष्क पवित्र रहने के तुम्हें क्या, योग विद्या पतंजलि का सिखा दिया। यहाँ जरूरी है अहिंसा, सत्यास्त्या, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। नियमा जरूरी है, स्वच्छ आसन तो तथा स्वाध्याय, ईश्वरा परिधान। समझ रहे हो? तो बच्चा, आप बहुत सवाल अच्छा पूछा। शरीर स्वस्थ रखना है तो आसना करो, प्राणायाम करो, या दूसरे तरह के गेम खेलो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, स्विमिंग, साइकिलिंग, जिम्नास्टिक्स, जो भी करना हो। शरीर क्या है, जंग लग जाएगा अगर तुम कुछ नहीं करोगे। जैसे लोहा का यूज नहीं होगा ना तो बाइक, कार में भी जंग लग जाएगा। समझ रहे हो क्या? एक मेडिकल टर्म है डिसयूज ट्रॉफी। क्या है? डिसयूज ट्रॉफी। जिसका यूज नहीं करोगे वो खराब हो जाएगा। अब मस्कुलाइन बॉडी को देखा है, बड़े बड़े मोटे तगड़े इंसान को देखा है क्या? वो जिम में जाके खूब मसल बनाता है ना, और तुम्हारा मसल्स नहीं है, जरूरी नहीं है मसल, बेकार है वो। फिट रहना, मसल्स नहीं। ब्रूस ली का उतना मसल नहीं था लेकिन बहुत फास्ट था। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए ज़रूरी है कि स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, अच्छा सो, धूप में जाओ, हवा पियो, और सबसे बड़ी चीज़ दिमाग स्वस्थ रहे। दिमाग में कोई भी गंदगी बातें नहीं हो, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी, चोर, शैतान, बदमाश, गुंडा हो जाएगा तो वो सो नहीं पाएगा और जल्दी मारा जाएगा वो, है ना? पाप का घड़ा फूटेगा, कुकर्मों का उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, उसका ज़िंदगी नरक बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? दुनिया में ईश्वरा परिधान, जो प्रकृति के नियमों को पालन करेगा वही दीर्घायु होगा, वही शांतिमय होगा, वही खुशहाल होगा। समझ रहे हैं क्या? तो शरीर स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करो, प्राणायाम, आसना, और उससे भी ज़्यादा मन को पवित्र करो। समझ रहे हो ना? जैसे मैं कितना खुशहाल हूँ ना, बहुत लोगों ने लूट लिया मुझे, बहुत लोगों ने धोखा दे दिया, बहुत लोगों ने मुझे बदनाम करने की कोशिश किया। फेसबुक पर है ना, बच के रहना। कोई लड़की आएगी, नंगे हो जाएगी, बोला तुम ही नंगे हो जाओ, फोटो बना के तुमको बोलेगा अब तुमको मैं साइबर क्राइम में फंसा रहा हूँ, सावधान। ऐसी प्रोस्टिट्यूट्स रहती है फेसबुक में। समझ रहे हो क्या? वो तुमसे व्हाट्सअप नंबर ले लेगी, नंगे हो जाएगी, तुम्हारा सेक्सुअल एनर्जी उठ जाएगा, तुमको ही बोला तुम भी नंगे हो जाओ, बाथरूम में चले जाओ, और तुम नंगे हो गए तो वीडियो बना लेगी और फिर तुमको ब्लैकमेल करेगी, बोलेगा कि देखो मैं जाके दिखा रहा हूँ, पूरे यूट्यूब में डाल दे रहा हूँ। तुमसे वो ब्लैकमेल करना शुरू करेगा। ऐसा हो रहा है? मैं समझ रहा है क्या? तो इसलिए सावधान।
ये फेसबुक पर बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बहुत बुरे दोस्त भी हैं। वो नाम के दोस्त है लेकिन दुश्मन है तुम्हारा। अब देखिए कोई लेडी नंगे हुए तो तुमको सेक्स नहीं जगेगा क्या? बोलो भाई, क्या हिजड़ा है तुम? क्या बोले? नहीं सर। अरे कोई लेडी नंगे है, तुम अकेले हो तो तुम्हारा भी मन डोल जाएगा ना भाई, जी सर। और फिर तुमको एक्सप्लॉइट करेगी, इसलिए बच के रहो। थैंक यू।